नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर में शुरुआत करते हैं बादरा आसपास से, क्योंकि वैक्सीनेशन दोस्तों आज संडे है और संडे को वैक्सीनेशन नहीं हुआ, सोमवार को वैक्सीनेशन होगा। और सोमवार को ही प्रशासन शहरों के संग गाँव के संग अभियान होगा और अभियान के तहत वैक्सीनेशन भी दोस्तों होता है। और वैक्सीनेशन का कोई प्लान की जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है। और दोस्तों, जिस प्लान 2 दिन पहले जो प्लान आया था उसमें जो वैक्सीन बची थी उसको लेकर भी अब सोमवार को ही बची हुई वैक्सीन के लिए प्लान बनाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं बादरा आसपास की खबरों से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आज 31 अक्टूबर का दिन है और पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है दोस्तों। और अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो 31 अक्टूबर 1984 को उनके 2 सुरक्षा गार्डों ने, बॉडी गार्डों ने दोस्तों उनको गोली मार दी थी और गोली मारने से उनका देहांत हो गया था। उसके बाद में लगातार 31 अक्टूबर को जो है उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आज एक और खास दिवस है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी है और ये भी धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। 145वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आज विस्तार से थोड़ा सा हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों एक प्रकार से यूनिटी ऑफ इंडिया के एक हीरो है। एक प्रकार से इनकी पहचान जो है वो अखंड भारत बनाने में इनकी भूमिकाओं को लेकर है दोस्तों। 560 रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिकाएं थी वो वाकई सिरोमौर भूमिकाएं थी। और भारत के इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों, 31 अक्टूबर 2014 से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस दिन को जो है एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया। और दोस्तों, गुजरात में नर्मदा नदी जो है उसके सरोवर बांध के सामने, ठीक सामने 182 मीटर ऊंची अर्थात 597 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया गया, जो कि निर्माण 31 अक्टूबर 2013 में प्रारंभ हुआ था और 31 अक्टूबर 2018 को संपन्न हुआ था दोस्तों। और अमेरिका की जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो एक प्रतिमा है सबसे ऊंची 93 फीट ऊंची, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊंची 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का यहाँ स्थापित किया गया। और दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी को माना जाता है दोस्तों। इसके अंदर बताऊं तो मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा कि 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था दोस्तों। भारत भर से जो किसान खेती का कार्य करते हैं और उनके पुराने पड़े औजारों को एकत्रित करके दोस्तों जो है इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया गया। और मैं आपको बताऊं तो 5000 मीट्रिक टन सोना इसके लिए संग्रहित किया गया। और ये मूर्ति जो है, स्टैचू जो है दोस्तों, 4 धातुओं से मिलकर बनी है। और इसमें 4 धातुओं में दोस्तों 85% इसमें तांबा है। और इसकी खासियत यह है कि दोस्तों इसको जंग नहीं लगती और मात्र 44 महीनों में इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। और इसके अंदर और कौन सी धातु अगर लगी है मैं बताऊं आपको तो 5700 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील लगा है दोस्तों। ये भी इसमें अनुपात के हिसाब से लगाया गया है। और 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्स्ड बार्स जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा 22,500 मीट्रिक टन सीमेंट से इसको बनाया गया है। और इसमें बताया जाता है कि लंबे समय तक, दशकों तक, लंबे समय तक इसमें जंग नहीं लगेगी। इसकी खासियत यह है। और विश्व की सबसे ऊंची ये
प्रतिमा है दोस्तों। इसके अलावा अन्य खबरों में हम रुक करें भादरा आसपास की खबरों में, तो दोस्तों जो छन्नू सैनी है लगातार जो अस्पताल में, चूड़ामणि अस्पताल हिसार में भर्ती है, और जो कोमा में थे दोस्तों, उनका उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शुभ क्रम में जाते वक्त वहाँ एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे, और इनके पिता लालचंद सैनी का मौके पर ही देहांत हो गया था, और पूरा परिवार दोस्तों इस सड़क हादसे में जो है घायल हो गया था। और छन्नू सैनी जो है, जो एकमात्र एक प्रकार से बड़े 22 वर्षीय युवा है, वो बचे थे, लेकिन वो भी गंभीर बीमारी के चलते एक प्रकार से उनका शरीर जो है इस प्रकार से दोस्तों घायल अवस्था में था कि उनके रिकवर होने की उम्मीदें जो है परिवार ने बहुत कम लगाई हुई थी। लेकिन भगवान को जो कुछ मंजूर होता है दोस्तों, उसके हिसाब से ही सब कुछ चलता है। और जैसे ही धीरे धीरे भादरा कस्बे में ये खबर फैली और दोस्तों मदद को आ गया है, क्योंकि ये एक गरीब परिवार है दोस्तों, कमाने वाला इस परिवार में अब कोई नहीं है, जिसको लेकर पूरे कस्बे में जिस प्रकार से आसपास के क्षेत्र में इनकी मदद को लेकर हाथ उठे तो उठते ही चले गए दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो कम से कम 2 लाख से अधिक रुपयों का अब तक इस परिवार को जो है सहारा, मदद, सहायता मिल चुकी है, और जिसकी बदौलत अब मैं आपको बताऊं तो इनको जरूरत तो अभी और भी रुपयों की है दोस्तों। अभी भी वो अस्पताल में है, उनकी हालत जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि उनको अस्पताल से छुट्टी मिले, लेकिन कोमा से बाहर आ चुके हैं। ये खुशी की खबर मैं आपको बताऊं, जो धन्नू सैनी है वो कोमा से बाहर आ चुके हैं, और लगातार जो है सहयोग करने वालों का सिलसिला जारी है। प्रताप आचार्य ने 15,000 रुपये का योगदान दिया, वहीं बजरंग सहारण जो युवा समाज सेवी है दोस्तों, उन्होंने भी 11,000 का योगदान दिया। टीम अशोक सैनी ने भी 11,000 का योगदान जो है इस परिवार को दिया है। अनवर कुरैशी ने 7100 का योगदान दिया, जबकि पंकज सोलंकी है हिसार अपने दोस्तों से 7,100 रुपये जो है इकट्ठे करके यहाँ दिए हैं। और इसके अलावा 500 और 1,000 रुपये देने वाले बहुत से ऐसे शख्स हैं, लोग हैं, जो कि फ़ोन पे पर जिनके नंबर जो है दोस्तों सोशल मीडिया में वायरल थे, उनके ऊपर जो है बड़ी संख्या में लोग 500 और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है सहायता इस परिवार की कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो फ़ोन पे नंबर मैं आपको बता देता हूं, कोई भी इच्छुक व्यक्ति अगर हो, इस परिवार की सहायता करना चाहता हो, तो दोस्तों वो सहायता कर सकता है, क्योंकि अभी भी इस परिवार को सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। तो फ़ोन पे नंबर है दोस्तों 7340131761। एक बार फिर से बता देता हूँ, 7340131761। ये फ़ोन पे नंबर है दोस्तों। आप कोई भी अगर इस परिवार की सहायता करना चाहता है तो यहाँ फ़ोन पे कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में अगर मैं जाऊँ तो आपको बताऊँ तो आज भारत विकास परिषद की तरफ से दोस्तों एक रक्तदान शिविर लगाया गया। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के सानिध्य में चल रहे विवेकानंद ब्लड बैंक में दोस्तों, और इस जो रक्तदान शिविर है इसका लगाने का उद्देश्य जो था वो फिलहाल जो वर्तमान में डेंगू का महाप्रकोप दोस्तों भादरा क्षेत्र में चल रहा है, उसको लेकर जो है ब्लड की भारी कमी भी रहती है, और प्लाज्मा के लिए जो है ब्लड की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है मरीजों की, डेंगू के मरीजों की अचानक से बहुत तेज़ गति से नीचे की ओर आती है, और वो वापस फिर ऊपर आने के लिए उसमें प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसको लेकर जो कैंप है वो लगाया गया, और आज अच्छी खासी संख्या में युवाओं ने जो है रक्तदान किया, और कल भी 1 नवंबर को भी रक्तदान किया जाएगा। रक्तदान शिविर जो है 2 दिवसीय था। तो दोस्तों आप भी अगर इच्छुक हैं तो आप इस रक्तदान शिविर में भाग लें और पुण्य के भागी बने दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो दीपावली का अवसर है, और दोस्तों मिट्टी के दिए खरीदने का सिलसिला लोगों में बढ़ता जा रहा है, चलन बढ़ता जा रहा है। और किस प्रकार से जो कुम्हार समाज के लोग हैं जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, उनका कारोबार कुल मिला के इस बार हम देख रहे हैं कि अच्छा चल रहा है।
और मिट्टी के दिए हम सभी अपने परिवारों के लिए दोस्तों जो दीपावली के ऊपर हम रोशनी करते हैं, सजावट करते हैं, उसमें मिट्टी के दिए खरीद कर उनमें तेल डालकर जो है उनको जलाया जाता है, रोशनी की जाती है। तो आप भी अगर कोई चाइनीज लड़ी या इस प्रकार से आइटम खरीदना चाहते हैं तो उसके स्थान पर आप भी कम से कम मिट्टी के दिए 11, 21 या 51 जरूर खरीदें। इससे दोस्तों स्वदेशी के अपने जो कुम्हार समाज के लोग हैं उनका जो कारोबार है जो मर्त प्राय हो चुका था दोस्तों वो कम से कम चलेगा और उनके परिवारों का भरण पोषण भी होगा। और इसके अलावा दोस्तों एक मैं अन्य खबर के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँ तो भारतीय सामाजिक बल जो एक संगठन है दोस्तों, भारतीय सामाजिक बल, उसका आह्वान है कि 2 नवंबर को गांधी पार्क में एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है दोस्तों। रैली का आयोजन भी किया जाएगा और इसका उद्देश्य जो है वो है पेंशन बहाल करने, पुरानी जो पेंशन व्यवस्थाएं हैं जो काफ़ी अच्छी और सुदृढ़ पेंशन व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, उसको बहाल करने के लिए इसको एक रैली के बाद में जन आंदोलन का रूप दिए जाने की आह्वान किया है दोस्तों। और इस आंदोलन को लेकर जो है सभी विभागों के, अनेकों विभागों के जो पेंशनधारी जो लोग हैं दोस्तों इसमें शामिल हो सकते हैं और स्वयं प्रेरित होकर इस कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान जो है यहाँ भारतीय सामाजिक बल द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इससे पहले भी मैं आपको बताऊं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, आशा सहयोगिनी और संविदा कर्मियों के लिए दोस्तों है इन्होंने जो है आवाज़ बुलंद की थी और उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी मानदेय कर्मियों के लिए सौंपा गया था दोस्तों। इसके अलावा पेंशनर समाज पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं के सेवारत कर्मचारियों, चाहे किसी भी विभाग से वो सेवारत कर्मचारी हो, संगठन से उनका जुड़ाव हो, किसी भी संगठन से उनका जुड़ाव हो, वो सभी गांधी पार्क में 11 बजे 2 नवंबर को पहुँचे और इस मीटिंग में दोस्तों भाग लें। तो इसका आह्वान किया गया है भारतीय सामाजिक बल द्वारा दोस्तों। इसके अलावा अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो अन्य खबरों में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज सैनी ट्रेवल्स एजेंसी जो है अम्बेडकर चौक के पास, वहां से एक बस का उद्घाटन आज हरी झंडी दिखाकर किया गया है दोस्तों। वो बस मैं आपको बताऊं तो दोपहर 2 बजे बादरा से उदयपुर के लिए जाएगी दोस्तों। ये प्राइवेट निजी बस सेवा प्रारंभ की गई है बादरा से उदयपुर के लिए दोस्तों। कोई पहले ऐसी बसें नहीं थी, तो उदयपुर के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं अब बादरा के अंबेडकर चौक से आपको मिलने जा रही है। तो सैनी ट्रेवल्स से ये दोपहर 2 बजे रोजाना के लिए चलेगी। और दोस्तों इसका रूट जो है मैं आपको बताऊं तो सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, लाडनू, डीडवाड़ा, कुचामन होते हुए पर्वतसर और किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद के बाद जो है भीलवाड़ा, कांकरोली, राजसमंद और नाथद्वारा, वहां से उदयपुर, ये रूट इस बस का रहेगा दोस्तों। आज पंचायत समिति के उप प्रधान बलवान फगेड़िया द्वारा हरी झंडी दिखाकर और फीता काटकर दोस्तों इस बस का जो है उद्घाटन किया गया और अनेकों गणमान्य जन इस अवसर पर मौजूद रहे। तो दोस्तों इसके अलावा छानेबड़ी गांव में दोस्तों जो भवन निर्माण के लिए मिस्त्री होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इनकी कोई खबरें बहुत कम आती है और कहीं भी जो है खबरों में ये नहीं रहते हैं, लेकिन नीम की ईंट दोस्तों, किसी भवन को आप देखते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं और बरबस या नायसी आप कह उठते हैं, आपके मुंह से ये शब्द निकल पड़ते हैं कि कितनी सुंदर बिल्डिंग बनी है दोस्तों। इसके पीछे जिन लोगों का मेहनत और जिन लोगों का परिश्रम लगा है दोस्तों, बेशक पैसे लगाने वाला उस घर का मालिक होता है, लेकिन उसके पीछे दिन रात जो मेहनत लगती है वो मिस्त्री और मजदूरों की लगती है दोस्तों, जो उस घर को, उस बिल्डिंग को, उस भवन को बनाते हैं। तो उन ऐसे मिस्त्रियों का 62 मिस्त्रियों का दोस्तों सम्मान समारोह किया गया।
छानीबीड़ी गांव में, और एक प्रकार से कार्यशाला भी रखी गई। मजदूर भी इस अवसर पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। और दोस्तों ये कार्यक्रम रखा गया योगेश आयरन स्टोर की तरफ से, जो कि छानीबीड़ी गांव के हैं, प्रसिद्ध संस्थान है इनका। और दोस्तों एक भोजन कार्यक्रम भी रखा गया, सामूहिक भोज का कार्यक्रम भी, और एक कार्यशाला जिसमें रखी गई थी उसमें दोस्तों अंबुजा सीमेंट कंपनी के अधिकारी गण आए हुए थे। और उन्होंने दोस्तों जो भवन निर्माण के विषय में अनेकों जो इम्पोर्टेंट मुख्य जानकारियां होती है दोस्तों, वो मिस्त्री और मजदूरों को उपलब्ध करवाई। और एक प्रकार से मजदूरों के लिए ये कार्यशाला भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा और नया और कुछ सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं दोस्तों अन्य खबरों में अगर आपको बताऊं तो विश्व मोहन उपाध्याय प्रधानाचार्य, जो कि गुगामेडी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में थे दोस्तों, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और आज 31 अक्टूबर को उनको शानदार विदाई दी गई दोस्तों। और आज जब वो रिटायरमेंट होकर सेवानिवृत्त पार्टी में शामिल हो रहे थे दोस्तों, उनके चेहरे पर एक बहुत खुशी के भाव थे। और 8 अगस्त 1989 को एक तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में उनका चयन हुआ था शिक्षा विभाग में। और दोस्तों वहाँ से वो विभिन्न अलग अलग स्थानों पर जो रहते हुए प्रथम उनकी पोस्टिंग जो हुई थी वो बदराला नाथुसर जो नोखा में है दोस्तों, वहाँ हुई थी। और इसके बाद में द्वितीय श्रेणी के जो टीचर 1 फरवरी 1992 को उनकी नेत्राणा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पदोन्नति हुई। उसके बाद में 25 अगस्त 2010 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है भिरानी में व्याख्याता के रूप में उनका चयन किया गया, उनकी पदोन्नति हुई दोस्तों। उसके बाद में 6 जुलाई 2016 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेडी में वो प्रधानाचार्य पद के ऊपर विराजमान हुए थे, स्थापित हुए थे। और वहीं से अपना 32 वर्षीय शिक्षा में सेवा का कार्यकाल पूरा कर और आज जो है रिटायरमेंट हो चुकी है, सेवानिवृत्ति हो चुकी है। तो उनको शानदार विदाई समारोह उनके चाहने वालों ने दी है। तो दोस्तों इसी के साथ आज मंडियों के भाव नहीं है, संडे का समय है, तो संडे को मंडियों के भाव नहीं होते हैं। मौसम का मिजाज दोस्तों मैं बताता हूँ आज का और कल का। तो आज दिन भर दोस्तों तेज धूप रही और 30 से 32 डिग्री का आज टेम्परेचर दिन भर देखा गया। और 11 किलोमीटर की रफ्तार से हल्की हवाएं भी आज चल रही थी और मात्र 12% तक बादल छाए रहे। मौसम बिल्कुल साफ ही था। और रात्रि को कैसा रहने वाला है इसके बारे में बताऊं तो 26 से 29 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को रहने वाला है और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 0% बादल रहेंगे, अर्थात मौसम बिल्कुल रात्रि को जो है साफ रहेगा। आसमान आप आसानी से देख सकते हैं। तो कुल मिला के 1 नवंबर को कल कैसा रहने वाला है मौसम। सुबह दोस्तों 12 बजे तक 20 से 28 डिग्री के टेम्परेचर रहेगा। वहीं दोपहर के बाद में शाम तक 30 से 32 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा और फिर कुछ टेम्परेचर शाम होते होते कम आएगा, 30 डिग्री तक आएगा। और उसके बाद में दोस्तों हवा देखें तो 4 से 11 से 14 और फिर शाम को 18 किलोमीटर की रफ्तार तक चलेगी। और बादल जो दिन भर में 0% छाए रहे थे वो लगभग 8% तक शाम तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम साफ रहेगा। और रात्रि को भी मौसम कैसा रहने वाला है बताऊं तो 21 से 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा, तापमान रहेगा, जो कि ठंड का संकेत दे रहा है। और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। 0% बादल रहेंगे, अर्थात मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ और किसी नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।